सभी बोर्ड रैंकर क्लासेज के व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे दहन रिएक्शन के बारे में। इससे पहले हमने आपको पढ़ा दिया है कार्बन, हाइड्रोकार्बन, उसके प्रकार, फिर उसके बाद सभी का नोमेनक्लेचर सिखाए हैं, चाहे अल्कोहल ग्रुप हो, चाहे अल्डिहाइड ग्रुप हो, चाहे कार्बोक्सिलिक या कीटोन, सभी का मैंने सिखा दिया है। अब रिएक्शन शुरू करते हैं। हर एक रिएक्शन को अलग अलग वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज दहन। आज का टॉपिक है दहन, कंबसन। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला बात यही याद रखेंगे कि दहन का अर्थ जलना होता है। क्या होता है? दहन का अर्थ जलना, चाहे लकड़ी का जलना, चाहे कोई भी मतलब ईंधन का जलना क्या कहलाएगा? वो दहन कहलाएगा। कोई भी चीज जले दहन कहलाएगा। तो इसको याद रखेंगे, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है। ठीक है, तो दहन का अर्थ होता है जलना। ठीक, तो अब एक बात आप ही बताइए कि मतलब कोई भी चीज किसके संपर्क में आने पर जलता है? आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन O2 के संपर्क में आने पर जलता है। जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा तो क्या होगा? कोई वस्तु नहीं जलेगा। ठीक है, तो इसका अगर कोई बात करें, मतलब पूर्ण परिभाषित करें तो क्या कह सकते हैं कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O प्रकाश तथा उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करे, क्या कहलाएगा? दहन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको अगर एक रिएक्शन के रूप में दें तो क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक होगा और साथ में क्या होगा? ऑक्सीजन। रिएक्शन करने के बाद क्या होगा? CO2 बनेगा। ठीक है, CO2 बनेगा और H2O बनेगा और साथ में क्या होगा? डेल्टा H। डेल्टा H का अर्थ क्या हो गया? डेल्टा का अर्थ होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस होता है। डिफरेंस का अर्थ क्या हुआ कि परिवर्तन। ठीक, अब मतलब कुछ ना कुछ चेंज आया है तो डिफरेंस यहाँ आ रहा है। तो मान लीजिए कोई वस्तु जब जलता है तो जलने से पहले क्या होता है? उसका टेम्परेचर कुछ कम होता है। जब जलता है, जलने के बाद उसका टेम्परेचर क्या होता है? जब जल रहा होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ये जो इंक्रीज किया टेम्परेचर, मतलब पहले के टेम्परेचर से क्या हुआ? डिफर है, परिवर्तन है, परिवर्तित हो चुका है। तो क्या कहेंगे? वहाँ डेल्टा H आएगा। तो डेल्टा H का अर्थ क्या है? H का अर्थ होगा हीट एनर्जी या उष्मा बोलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ लाइट भी आएगा। हमेशा क्या होगा? इसके साथ प्रकाश भी आएगा। जैसे पहले क्या करते हैं, अलाव, ठंडी में क्या अलाव सेकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? उसमें गर्मी भी आता है, उससे लाइट भी। पहले आदि मानव काल से ही ये देखते आ रहे हैं। क्या होता है कि जब हमारे पास, पुरानी बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास लाइट का व्यवस्था नहीं था तो आग जलाकर रात को सोते थे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें, कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक क्या हो सकता है? एग्जाम्पल ले लीजिए CH4। ठीक है, CH4 होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में क्या देगा? CO2 प्लस H2O। ठीक है, और प्लस डेल्टा H आएगा। ठीक है, डेल्टा H को इसे रख रहे हैं। लेकिन क्या है, अभी इसके बाद देख लीजिए, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। C2, इसका नाम क्या है? CH4 का मीथेन होता है। अगर C2H6 है तो इसका नाम क्या होगा? इथेन होगा। इथेन को भी ऑक्सीजन के संपर्क में जलाएंगे तो क्या होगा? CO2 प्लस H2O प्लस डेल्टा H, ये ही बनेगा। ठीक है, अब इसको भी चेंज कर सकते हैं। C4H10 ले लिए, ये भी क्या होगा? ऑक्सीजन के संपर्क में जलने पर क्या होगा? CO2 देगा और साथ में क्या देगा? H2O देगा प्लस डेल्टा H देगा, यही देगा। कोई उत्पाद में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं कि इस जगह देख लीजिए, सभी जगह परिवर्तन कर रहे हैं। मीथेन लिए, उसके बाद इथेन लिए, उसके बाद प्रोपेन लिए हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि उत्पाद में समान चीज मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। तो कहाँ परिवर्तन आएगा? हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ देख लीजिए, इसको बैलेंस करके देखते हैं कि कार्बन यहाँ पर देख लीजिए कितना? एक है, यहाँ भी एक ही होना चाहिए, है एक।
तो सही बात। अब इसके बाद देखिए हाइड्रोजन 4 है तो उधर भी 4 होना चाहिए। देखते हैं क्या है हाइड्रोजन 4, नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है तो इसको 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, अच्छा देख लीजिए क्या, अब हाइड्रोजन को बैलेंस किए हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन का बढ़ गया होगा। देख लीजिए इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो 4 इधर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 2, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जैसे मल्टीप्लाई किए यहाँ भी ऑक्सीजन भी 4 हो गया। इससे अब क्या हो गया कि सभी चीज बराबर हो गया है, सभी चीज क्या हो गया, बराबर हो गया, और ये इक्वेशन जो था बैलेंस है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन पे चलें तो C2H6 है, यहाँ देखिए कार्बन 2, तो यहाँ भी कार्बन 2 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 6 है, तो उधर भी 6 होना चाहिए। तो 6 समझ लीजिए कैसे होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक, क्या हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हो गया। अब बचा कौन सा है, देखिए ऑक्सीजन बचा हुआ, ऑक्सीजन को भी बैलेंस करेंगे। देखिए होता क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन को हम उत्पाद में बढ़ा दिए, जैसे बढ़ाए हैं तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन भी साथ में बढ़ा है क्योंकि इसी के साथ है, तो ऑक्सीजन जैसे बढ़ा तो उसको भी देख लीजिए, यहाँ पे कितना है, 2 दूना 4 होगा। ठीक है, तो 4 और 3 कितना है, 7 हो गया, तो 7 इधर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 ही है, तो 2 में क्या करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 हो जाएगा, तो x बराबर मान लीजिए कितना हो जाएगा, 7/2 होगा, यहाँ 7/2 देना पड़ेगा। अच्छा अब रिएक्शन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है रिएक्शन। अच्छा एक आप चीज इसमें बदलाव कर सकते हैं, अगर बटे में 2 आया है आप इसको हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। कैसे स्किप कर सकते हैं कि पूरे इक्वेशन में जो भी यहाँ पे नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर, ठीक है, हर में आ रहा है, तो क्या करेंगे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे टोटल इक्वेशन में। तो यहाँ अगर 2 है तो 2 से सभी जगह गुना हो जाएगा, 2 से गुना कीजिए तो यहाँ पे 1 ही था तो 2 कर देंगे, अगर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो बटा 2 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 था, 2 से गुना किए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया, यहाँ 3 है, 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये बैलेंस है पूरा पूरा। ठीक है, यहाँ पर कोई बटा में नहीं है, ठीक है, पूरे इंटीजर में आ गया, नेचुरल नंबर में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कार्बन 4 है, इधर भी कार्बन 4 होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हाइड्रोजन 10 है तो उधर भी 10 होना चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 5 से मल्टीप्लाई किए, अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन बढ़ गया है, कार्बन और हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन बढ़ गया है, तो कितना बढ़ा है, 4 दूना 8 और यहाँ पर 5, 8 5 कितना, 13 हो गया। 13 इधर भी होना चाहिए, लेकिन 2 ही है तो 2 कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13/2 से। अब 13 हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 है, कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बटे में नहीं रखना चाहें तो क्या करेंगे, सभी जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बटे 2 खत्म, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये हो गया ब्यूटेन का। देख लीजिए 3 एग्जाम्पल लिए, आपको बता दिए हैं। अच्छा एक चीज गौर किए, इसमें जब भी बैलेंस कर रहे हैं तो पहले क्या करते थे कि कार्बन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। ये हमेशा आप ट्रिक ही समझ लीजिए, जब भी दहन का कोई क्वेश्चन आएगा या रिएक्शन बैलेंस करने का रहेगा तो पहले कार्बन को करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया दहन का बात। जब ऑक्सीजन क्या है कि मिल रहा है, कभी कभी क्या होता है कि याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस समय क्या बनेगा उसको देखते हैं। आइए अब थोड़ा सा नोट में देखते हैं। नोट में बोले क्या कि मतलब अगर यदि ऑक्सीजन का कमी हो जाए, ऑक्सीजन कम है, O2 कम है, तब क्या बनेगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ देखिए CO2 जैसे है ये चेंज हो जाता है, CO2 खत्म होकर क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, CO मतलब कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज्यादा जहरीला होता है।
ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक, तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए C2H6 इथेन ही लिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, थोड़ा कम मात्रा में है, ऑक्सीजन कम है, O2 कम है, तो क्या बनेगा, वही चीज बनेगा जो बन रहा है ऊपर में, तो CO बनेगा प्लस H2O बनेगा, और साथ में डेल्टा H जो भी डिफर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर कार्बन 2 है तो यहाँ भी 2 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद वही तरीका है जो पहले कार्बन को करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को। यहाँ पे क्या होगा, तो ऑक्सीजन बढ़ गया होगा, 2 हुआ और 3 यहाँ, 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया, इधर भी 5 होना चाहिए, तो 5 इधर कीजिए, तो यहाँ 2 है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, 5/2 से मल्टीप्लाई, सभी जगह 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इस 2 को हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सभी जगह 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 से यहाँ गुना कीजिए, 2 से यहाँ गुना कीजिए। ठीक है, और यहाँ 2 से गुना कीजिएगा तो 2 से 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 3 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया बैलेंस है अपना रिएक्शन। ठीक, और भी एग्जांपल देखें, C3H8 ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 प्लस डेल्टा H। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, देखिए C3 है, कार्बन 3 है, इसका नाम कितना क्या है, होता है प्रोपेन। ठीक है, तो कार्बन 3 यहाँ भी दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 8 है, 8 उधर भी होना चाहिए, यहाँ पर 4 है, 2 है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। ठीक है, ऑक्सीजन अब देख लीजिए कितना होता है, 3 यहाँ 4 यहाँ, कितना हो गया, 3 यहाँ और 4 वहाँ, कितना हो जाएगा, 3 और 4 कितना, 7 हो जाएगा, तो इधर भी 7 होना चाहिए, तो 7/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 आ गया, तो इसको भी हटाना चाहे तो क्या करेंगे, सभी जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से यहाँ 2, ठीक है, यहाँ करेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 से 6 हो जाएगा, और यहाँ 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लिए, धन का इतना बता दिए, काफी है। अगर मान लीजिए असंतृप्त, ये सभी जो है अल्केन ग्रुप का है, अल्कीन का भी आएगा या अल्काइन का भी आएगा तो वही बनेगा। बस आपको देखना है कि ऑक्सीजन अगर कम मात्रा में है थोड़ा सा चेंज कर देना कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, अगर पर्याप्त मात्रा में है ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, CO2, जब पर्याप्त मात्रा में रहेगा। हम यही चीज सीखे, दहन में क्या होता है, दहन का अर्थ जलना होता है। फिर से आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस डेल्टा H बनेगा, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, ये पढ़ लिए दहन।